तो नाइट्रोजन फिलअप करने के लिए रुका हूँ, बट दादा बोल रहे कि पहले स्टेशन पे 30 किलोवाट का चार्जिंग स्टेशन है। तो अगर यूजुअली इलेक्ट्रिक कार किसके पास है, तो मुंबई से लेके यहाँ तक 120 किलोमीटर रेंज पे पहला पेट्रोल पंप है, और पहला पेट्रोल पंप पे 30 किलोवाट का चार्जिंग मिल रहा है। अभी बोल रहे हैं कि लाइट बंद है, पर इनका बैकअप भी रहता है, तो आपको अवेलेबिलिटी ईजिली हो सकती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी सुबह के बजे 6:40। अभी हम निकल रहे हैं समृद्धि से हम जाने वाले हैं नागपुर। अभी मैं हूँ फिलहाल करजत। तो ये ट्रिप होने वाली है मुंबई से नागपुर। फिलहाल गाड़ी में किलोमीटर हुए हैं 44,866। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए गाड़ी के टंकी एकदम एम्प्टी है। अभी फ्यूल अप करेंगे, मैं बताऊंगा आपको कितने का फ्यूल लगता है, कितना टोल लगता है, और हाईवे कैसा है, और कितने घंटे में आपको पहुंचते हैं। चलो मिलते हैं स्टेट में, और बीच बीच में आपको हाईवे का भी मैं रूट दिखाते जाऊंगा मैं कैसे जा रहा हूँ। नाउ वी आर एंटरिंग टू पेट्रोल पंप। अभी टाके फुल करते हैं, इसको 0-0 सेट करते हैं, फिर देखते हैं कैसे क्या माइलेज दे रही, कितना टंकी में पेट्रोल भरा है। 3,410। जत मुरबाड रोड से सीधा शाहपुर करके एक टोल आएगा, वहां पे इंटर करेंगे। तो ये एक 90 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा यहाँ से, करजत से लेके ये शाहपुर का इंटर कनेक्शन है। अभी क्या हुआ था मालूम है क्या, सामने वाली एक गाड़ी थी इनोवा, आपने देखी होगी। उसको उन्होंने रुकाया था कि फास्टैग में आपका रिचार्ज नहीं है, आप रुक के रहिए, बट वो सुने नहीं। मेरा गाड़ी का नंबर उसमें पंच हुआ, वो मेरे गाड़ी की वजह से खुल गया। अभी वो बेचारा आगे जाके अटकेगा, और वो सुनना चाहिए, कभी कभी ये बताते हैं, देखो ऐसे रहता है। ये इगतपुरी का सेक्शन खुल गया अभी। पहले कैसा था कि नासिक को आया, मतलब यहाँ से शाहपुर से इगतपुरी होके फिर घोटी में वो कनेक्ट करता था हाईवे। अभी यहाँ से अच्छा सा ब्रिज हुआ है, और एक सबसे लॉन्गेस्ट टनल हुआ है, वो टनल दिखाऊंगा मैं आगे जाके। मुंबई से जाते टाइम ये सेकंड टनल है। 100 का स्पीड लिमिट दिखा है, मैं 100 पे ही चल रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मेरे को ना एक गाड़ी दिखी थी, उसमें से 5-6 बंदे, तो वो उतर के सेल्फी वेल्फी निकाल रहे हैं। तो ऐसा ना करिए, यहाँ पे देखिए कि बोगदे में रुकने का नहीं करके उन्होंने क्लियर ही बताया। वेंटिलेशन वगैरह सही बना है इसका, और जो लाइट वगैरह है ना इसका, वो भी सही है। मतलब ऐसा अच्छा लगता है, लग रहा है कि सबसे बड़ा टनल है ये। समृद्धि हाईवे का सबसे बड़ा टनल भी यही है। अभी मैंने रिकॉर्डिंग चालू रखी है, तो देखते कितना लंबा जा रहा है ये। मैं आपको ऐसे रिकॉर्डिंग बंद करके बता दूंगा फिर लास्ट में। इतना तो देख नहीं सकते आप, कंटिन्यूसली चलता रहेगा ये। अपने भारत देश में इतना अच्छे से इंफ्रा हो रहा है ना, तो बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि ये भी तो एक इंजीनियरिंग मार्वल है। कितनी मेहनत लगी होगी, कितने कामगार लगे होंगे हाईवे बनाने के लिए, कितनी टनल बनाने के लिए। सैल्यूट है सब लोगों को। छः मिनट 40 सेकंड की रिकॉर्डिंग हुई है। यहाँ पे इगतपुरी एग्जिट है, तो याद रखना टनल खत्म होने के बाद ही इगतपुरी एग्जिट है। किसको इगतपुरी उतरना है, तो इगतपुरी एग्जिट के लिए आपको तुरंत लेफ्ट लेना है, तो प्रॉब्लम। ये देखो, ये इनोवा वाला फंस गया, देखो इगतपुरी जाना था, इसको फिर से रिवर्स ले रहा है, तो ये रिस्की हो सकता है। फ्यूल पम्प मेरे गाड़ी में तो मैंने पूरा टॉप अप करके रखा था, तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर किसी को अगर चाहिए होगा तो फ्यूल पंप में भी दिखा रखा हूँ कि किधर तक फ्यूल पंप मिलता है। तो ये भी अपडेट में देता रहूँगा, खाने के लिए किधर रखते हैं, फ्यूल पंप किधर है, यह भी अभी अपन नासिक एग्जिट तक आ गए, और मैंने पेट्रोल का देखा था कि पेट्रोल HP पेट्रोल पंप था आगे, सिंदर में दिखा रहा है, वो अराउंड 10 किलोमीटर है। तो देखते हैं आगे जाके पेट्रोल पंप पे कैसे है। जैसा कि किसी की EV गाड़ी रहेगी, तो EV चार्जिंग स्टेशन है या नहीं है, वो भी देख लेंगे, तो समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे स्टॉप लेना है, खाना पीने का इंतज़ाम उधर है कि नहीं, वो भी देखेंगे। तो चलो, अभी मैं अराउंड हाईवे पे जब से जॉइंट हुआ 9 किलोमीटर दिखा रहा था, अगर देख पाओगे तो यहाँ पे 9 किलोमीटर दिखा रहा है। मैं जब से हाईवे पे लगा हूँ, तब से मैंने 120 किलोमीटर गाड़ी चलाई होगी, मैं मोटा मोटा अंदाज़ा दिखा रहा हूँ।
क्योंकि मैंने पहले बोला था 696 मतलब 696 पे मैं ज्वाइन हुआ था, और ये अभी दिखा रहा है अराउंड 586। मतलब हाँ, मोटा मोटा जो पहला पेट्रोल पंप है ना, वहाँ से शिरडी अराउंड 45 किलोमीटर एग्जैक्ट है, अराउंड भी नहीं एग्जैक्ट है। और अपनी गाड़ी, मैं घर से निकला हूँ तो अभी 200 किलोमीटर हो जाएगी। 200 किलोमीटर में ये मेरा पहला स्टॉप रहेगा। और यहाँ पे आने के लिए मैंने एवरेज कितना निकाला 200 किलोमीटर पे, वो भी निकाल देगा। तो मैं 110 पे 100 पे ऐसे ही चला रहा हूँ, ज़्यादा स्पीडिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उस पर 120 का हाईवे का लिमिट है। तो अच्छे से चला, ये देखो ये ऐसा है, यहाँ से 500 मीटर दिखा रहा है पेट्रोल पंप, और बड़ा दिख रहा है पेट्रोल पंप, आप अगर देख पाओगे तो। ये पहला पेट्रोल पंप है यहाँ हाईवे पे। मुंबई से आप अगर नागपुर के ओर जा रहे हो तो मैं तो शाहपुर से ज्वाइन हुआ था। शाहपुर से ये करीब करीब 110 किलोमीटर लंबा आके फिर ये पेट्रोल पंप मिलता है मेरे को। तो देखते हैं, मेरे को नाइट्रोजन फिलअप करने का। नाइट्रोजन फिलअप करने के बाद दिख रहा है, नाइट्रोजन भी दिख रहा है उधर, नाइट्रोजन भी फिलअप कर दे। गाड़ी का नंबर लगा है उधर बहुत सारे। चार्जिंग भी दिख रही है। चार्जिंग इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग जरूरी है, तो चार्जर भी दिख रहा है यहाँ पर अभी गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं है मेरे को। मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे महाचाय करके एक फ्रेंचाइजी है। ये पेट्रोल, ये कप ऑफ टी 30 रुपीज़ का है, सही है ना? 30 रुपये महंगा है, सही है नहीं। स्नैक वगैरह का भी सो है, ये देखो मैंने तो पूरा उठा लिया यहाँ से बर्गर। सो सही है, एक्सपीरियंस सही है इनका जो भी है। और पेट्रोल पंप भी सही है, पर मैं पेट्रोल तो नहीं भरा, और आपने बस फुल टंकी है। हम चलते जाएगा जिधर तक रुकेगा तब तक। और एवरेज टेस्ट भी हो रहा है गाड़ी का फुल टंकी में, वो भी पता चलेगा। थोड़ा सा ही आगे आके शिरडी का एग्जिट है, कोपर गाँव दिख रहा है आपको, 500 मीटर दिखा रहा है इसमें। तो एग्जिट नंबर 20 इसका अराउंड 45 किलोमीटर है वहाँ से जहाँ पे रुके थे ना अपन। और आगे और एक शिरडी का दिखा रहा है। पहले ये हाईवे यहाँ से ही खुला था, देख रहे हो, एग्जिट करके लिखा है। नागपुर 525 दिखा रहा है, सॉरी 522 दिखा रहा है। तो 2 किलोमीटर में और एक पेट्रोल पंप है, 520 पकड़ लो। तो अराउंड 120 मतलब 60-70 किलोमीटर आगे आके दूसरा पेट्रोल पंप है इसका। तो ये भी देख लो। अभी मैं नहीं जाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे को सीधा निकलने का है। ज़्यादा लंबा नहीं था ये पेट्रोल पंप। वो पेट्रोल पंप से ये पेट्रोल पंप का डिस्टेंस ज़्यादा लंबा नहीं है, क्योंकि अराउंड वो 120-110 किलोमीटर पे था हाईवे जब ज्वाइन किया था, और उसके बाद ये आ रहा है। तो इसके लिए आप देख लेना कि यहाँ पे भी एक है, तो वो मिस हो जाएगा तो ये वाला आपको सही पड़ेगा। HP का पेट्रोल पंप है। और ये वाला आपको छत्रपति संभाजी नगर यहाँ पे पड़ता है। छत्रपति संभाजी नगर पे है, तो आपको सही लगेगा। कोई एग्जिट मार रहा है तो उससे पहले मिल जाता है ये। एग्जिट मारने वाले को जरूरत नहीं पड़ेगी, जो सीधा जा रहा है उसके लिए सही है। ठीक है, ऐसा गाड़ी वहाँ पे स्टॉप करके रखा है। खाने का भी इंतज़ाम है, रेस्ट का खाने का। और ईवी का भी पॉइंट है, मैंने देखा यहाँ से दिख रहा था। तो आप ईवी के लिए यहाँ पे भी रुक सकते हो। आप जैसे छत्रपति संभाजी नगर छोड़ते हो ना, तो आपको है ना जो बोर्ड रहता है ना, वो ऊपर बाजू जो बोर्ड रहता है जहाँ पे स्पीड लिमिट लिखा रहता है, वहाँ पे स्पीड कैम लगे होंगे। तो आप ये ख्याल रखना कि आपकी स्पीड 120 के अंदर ही रहना चाहिए। अभी मेरा फिलहाल 110 पे मैं क्रूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको छोटा ऐसा नीला कलर का पट्टिया जा रहा है, जो कैमरा में जस्टिस हो रहा है कि नहीं। वैजापुर 14 किलोमीटर निकाला, इधर 495.9 ऐसा दिखा रहा है। तो अगर आपको कुछ इमरजेंसी हो तो इमरजेंसी के टाइम पे वो पॉइंट में जो 100 मीटर पे पट्टी लगी रहती है, छोटा सा ऐसा नीला कलर का, ये बड़ा बोर्ड है। तो ये वाला चीज़ आपको इमरजेंसी के टाइम पे काम होता है। मैंने भी यूज़ किया था, क्योंकि मेरा एक बार टायर फट गया था। तो मैंने उन्होंने लोकेशन पूछा था कि कौन से डायरेक्शन से किधर जा रहे हो, और उसका नंबर बताओ जहाँ पे आप खड़े हो। तो अभी फॉर एग्जांपल ये 495 है, तो मैं बोलेगा 495 पे मैं खड़ा हूँ। तो ये नहीं देख रहे कि नागपुर कितना लंबा है, कौन सा गाँव कितना लंबा है।
वो जो वहाँ पे जो आपको लिखा रहता है डिस्टेंस, उसके हिसाब से ही वो आपको मदद करने के लिए आते हैं। इमरजेंसी नंबर भी है उनका, मैं दिखाता हूँ आपको। इमरजेंसी भी नंबर मैं बता के रखता हूँ, मतलब आपको अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पे बीच बीच में ओपनिंग भी रहती है उनकी, जैसे कि कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुए तो उनको ओपनिंग करना पड़ता है, ये एक हाईवे से दूसरे हाईवे तक कनेक्टिविटी के लिए। ये देखो, ये जो मैं बोल रहा था स्पीड लिमिट का है ना, यहाँ पे कैमरे टंगे रहते हैं, तो ये स्पीड डिटेक्ट कर लेते हैं आपका। छोटा सा कैमरा, वो दिखेगा भी नहीं कि कैमरा कहाँ पे है करके। दिख रहा है आपको? एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, वो 110 पे, और ये देखो जी वैगनार क्या स्पीड पे जा रहा है भाई। एक तो गाड़ी की स्टेबिलिटी पे डाउट होता है मेरे को, क्योंकि बंदा अगर इतना भगा रहा है, मैं अभी 120 के नीचे वो अराउंड 140 में चला रहा है। वैगनर नो डाउट सही गाड़ी है, इतना तेज चलाना उसको मेरे को नहीं लगता कुछ सही है। देखिए, दो शब्द कमेंट में भी लिखिए आप। इमरजेंसी आपको नंबर दिखेगा, कभी भी याद रखना। मेरे पिताजी कहते हैं कि ये जो ऐसा फास्ट जाते हैं साइड से गाड़ी वाला, अगर अब मैं 110 पे हूँ, वो 130 140 पे जा रहा है ना, तो समझ लेना कि वो यहाँ का ही है और वो 100 से 200 किलोमीटर ही चलने वाला है, तो उसकी गाड़ी गर्म नहीं होने वाली है। अभी मेरे को कंटिन्यूसली 800 किलोमीटर चलाना है, 900 किलोमीटर चलाना है, तो मैं एक मेंटेन स्पीड करके ही चलूँगा, क्योंकि मेरी गाड़ी लॉन्ग रन के हिसाब से मेरे को सोचना है कि मैं आराम से ही चलाऊँ। वैसे भी स्पीड लिमिट सेट है हाईवे पे, अगर आप एक्स्ट्रा स्पीड पे चलाओगे तो आपको फाइन आने है। और को पार्टनर को सेफ्टी बेल्ट लगाना मतलब ज़रूरी है। को पार्टनर ने सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाया, आपने सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाया, तो आपको फाइन आएगी। ये सब चीज़ें जो मैं बीच बीच में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो मेरा एक्सपीरियंस है। ये हाईवे बन के कम से कम 2 साल हुआ होगा, 2 या 3 साल जो भी, 2022 से, तो तब से गाड़ी में चला रहा हूँ इस हाईवे पे, तो मेरे को पता है कि इसमें प्रो क्या है, कौन क्या है। मेरा टायर भी फटा था गाड़ी का, तो नाइट्रोजन रखना चाहिए, ये सब चीज़ें। अभी टायर प्रेशर कम था मेरा, तो गाड़ी एवरेज कम दे रही थी, वो सब चीज़ें, वो सब अपन ड्राइविंग में ध्यान रखना चाहिए। अभी देखो 283 किलोमीटर चल गया हूँ मैं अभी तक। सुबह 7 बजे निकला था, अभी दोपहर के 12 बज गए, अच्छा खासा डिस्टेंस कवर हुआ है। कैमरा दिख रहा है? कैमरा 120 के नीचे दिख रहा है। एक ऐसा भी कैमरा है, मर्सिडीज का लोगो लगा है उसमें, वो स्पीड दिखाते रहते हैं। और एक वाला ऊपर वाला, तो ऐसे 2 तरीके के कैमरे लगे हैं, एक साइड में और एक ऐसा ऊपर में। मैंने दिखाया था ना पहले, देखो कितना कैमरा। जब हाईवे बन रहा था तब इन लोगों का कन्वर्जेशन कैसा होता था? साहब जी बाढ़ आ रहा है, चीर डाल रोड निकालने का। तो आप देख सकते हो कि ज़्यादा ही तरीके से उन्होंने पूरा पहाड़ को चीरा है। और ऐसा नहीं कि चीरा है, यहाँ पे प्रॉपरली ऊपर कनेक्टिविटी भी रखी है, जो पता ना एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, इनको यहाँ से वहाँ जाने के लिए एक ब्रिज रखा है। बहुत सही तरीके से उन्होंने काम किया। मैं अभी 350 किलोमीटर चलाया हूँ गाड़ी को। यहाँ पे एक पेट्रोल पंप दिखा रहा है HP का, और फूड कॉर्नर भी है, तो EV चार्जर है कि नहीं वो देख लेते, क्योंकि 350 किलोमीटर मैं कर्जत से निकला हूँ, और मुंबई वालों के भी लिए ये हाईवे का डिस्टेंस जो मेरे को कर्जत से लगा है, वो यहाँ से आपको मुंबई से भी 350 किलोमीटर ही लगेगा। थोड़ा 5-10 किलोमीटर का फ़र्क पड़ेगा आप जहाँ से निकलते हो, फॉर एग्जांपल टाना से निकलते हो तो, बट डिस्टेंस सेम होगा। यहाँ पे एक फूड प्लाजा है, मधुबन फूड मॉल करके, ये सबसे सही है। मैं खाया था उसमें, थोड़ा खाना वगैरह सही रहता है। बाकी यहाँ पे इलेक्ट्रिक EV चार्जिंग है कि नहीं है वो मैं इनको पूछता हूँ, अगर रहेगा तो अपडेट देता हूँ। पेट्रोल तो वैसे सही है, पेट्रोल पंप बड़ा है थोड़ा सा। जैसा मैंने बोला था कि आपको EV चार्जर 350 किलोमीटर पे है कि नहीं चेक करते। ये पंप पे आया हुआ है, पर चार्जर नहीं दिख रहा है मेरे को। वो बोले कि अभी नया पंप है, ये अभी खुला है, अभी आज के तारीख है दिसंबर चल रहा है, अभी 8 दिसंबर 2025 का, तो अभी तो नहीं है फिलहाल। और इनका ऐसा है कि ये बोल रहे नया पेट्रोल पंप है, तो अभी तो नहीं है EV चार्जिंग, पर आने वाला है। मैंने पूछताछ किया यहाँ पे। और पहले यहाँ पे मैं मधुबन फूड मॉल था, वहाँ पे खाने के लिए रुकता था, तो सही था वो फूड मॉल, मेरे को पसंद आता था, इसके लिए मैं रुकता था। वेज ही मिलता है, प्योर वेज मिलता है वहाँ पे। मैं दिखाता हूँ आपको वहाँ पे क्लिप निकाल के, तो वो सही है। तो 350 किलोमीटर पे अभी आपको चार्जिंग स्टेशन नहीं मिला है,
पहले मिला था 110 किलोमीटर पे। तो स्टार्टिंग में वहाँ पे अगर आप ईवी चार्ज कर रहे हो और आगे जाके आपकी रेंज पे डिपेंड रहता है, क्योंकि हर एक गाड़ी का 500-400 इतना रेंज नहीं रहेगा। कोई गाड़ी 200 किलोमीटर पे रेंज डिस्चार्ज हो जाती है, कोई 250, कोई 400 पे आती है। तो अभी 120 के हिसाब से वहाँ पे अगर आप चार्जिंग करो तो आगे जाके कहाँ पे मिलता है वो चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नहीं है। 350 पे आया हूँ मैं, तो वहाँ से 250 मोटा मोटा 200-250 होगा। तो देखते हैं, तो लॉन्ग रेंज का ही गाड़ी मेरे ख्याल से यहाँ पे टिक पाएगा। अगर कम रेंज वाला गाड़ी मेरे को नहीं लगता है कि यहाँ पे सर्वाइव कर पाता है। तो देखते हैं, तो आगे जाके तो पता चलेगा कि आगे अगर रहेगा तो फिर से बेस्ट है। निकला हूँ मैं यहाँ से, उनको मैनेजर को पूछा कि सर यहाँ पे बनने वाला है कि इलेक्ट्रिक स्टेशन, तो बोले हाँ बनने वाला है, आगे प्लान है। ये जो छोटा नीला वाला पट्टी था ना, बोला जो जहाँ पे किलोमीटर लिखा रहता है, वहाँ पे 405.8 405.6 ऐसा दिखा रहा था। तो ये पेट्रोल पंप में आपको याद रहेगा। और यहाँ से नागपुर भी 405 ही दिखा रहा है मेरे को। शेंद्रा करके गांव है, वो यहाँ से दिखा रहा है। और ये करमाड़ 2 किलोमीटर, और करमाड़ के आगे ही है ये, सॉरी करमाड़ के पीछे है ये, आगे नहीं पीछे है करमाड़ के। तो आपको याद रहेगा कि यहाँ पे अगर आपको पेट्रोल डालना है या कुछ इमरजेंसी सिचुएशन है तो यहाँ पे रुक सकते हैं। तो अभी मेरा यूजुअली रहता है कि जालना पे मैं खाना खाता हूँ। तो जालना होगा कि 34 किलोमीटर है, तो जालना एग्जिट करना पड़ता है खाना खाने के लिए। एक आपको अगर आप वेजिटेरियन हो, आपको नॉर्मल मील पसंद है, तो आप यहाँ पे रुक सकते हो। ये ऑन द हाईवे पे ही आपको सब मील प्रोवाइड करवा देंगे। बट हमारा थोड़ा सा अलग रहता है, हम डिफरेंट वैरायटी में ऑर्डर करते, तो इसके लिए हम यहाँ पे जालना एग्जिट मारते हैं। अगर कोई सुबह 7 बजे ट्रिप प्लान करते हैं निकलने का मुंबई से, तो आपको जालना से डेस्टिनेशन है, आप अराउंड 1 बजे से 2 बजे तक जालना पहुँच जाते हो। आपको खाने का वही टाइम रहता है, तो आप खाना भी वहाँ से अच्छे से खा सकते हो। सिर्फ एग्जिट मारना है, एग्जिट मारते ही आपको होटल्स मिल जाएंगे। वहाँ पे एग्जिट मारते मारते स्टार्टिंग में एक होटल है, वो सबसे सही है, वहाँ पे खाने के लिए आप ट्राई करना, मस्त मिलता है। जालना में भी 2 एग्जिट है। एक अभी एग्जिट नंबर 14 था ये, मुंबई से आप नागपुर की तरफ जाते तो एग्जिट नंबर 14 करके जालना का ये था एग्जिट। वहाँ पे हम एग्जिट नहीं मार रहे, हम आगे के एग्जिट देखेंगे, क्योंकि ये आगे 12 किलोमीटर और लंबा एग्जिट है, तो उससे एग्जिट करने वाला है। तो अभी तक गाड़ी चली है 386 किलोमीटर। पेट्रोल पंप तो आया नहीं है, 5 किलोमीटर पे है बोल रहे, वो देखते कैसा है पता चलेगा। ये 365 जो मैं बोल रहा, प्लेट नंबर 365 ऐसा लिखा रहता है, यहाँ पे दिख रहा है 365.2। तो अभी इस पर भी चेक करते हैं अपन, ईवी का चार्जर है कि नहीं। ट्रक्स वगैरह लगे रहते तो थोड़ा सा संभाल के चलाना। मैं जस्ट डाल के सिर्फ निकलता हूँ, रुकता नहीं हूँ, क्योंकि हाँ एक फूड कोर्ट भी है यहाँ पे, फल वगैरह वाला भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रॉक्स ईवी चार्जिंग है दिख रहा है रॉक्स के आगे। ये 120 वाट का इलेक्ट्रिक चार्जर है, दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे है, चालू है ये। और ये महाचाय का भी है, अच्छा HP का, सही है आपके लिए। उसके बाजू में ये साई समृद्धि फूड कोर्ट भी है, अगर वहाँ पे नहीं खाना तो यहाँ पे प्योर वेज है। टू बी ऑनेस्ट, अगर आपकी गाड़ी 270-280 रेंज निकालती होगी तभी, ये देखो यहाँ से नागपुर 384 किलोमीटर है, की गाड़ी 280-290 रेंज निकालती है, तो आराम से समृद्धि पे आप ईवी लेके आ सकते हो। क्योंकि आपको बीच बीच में चार्जिंग स्टेशन देके, तो अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि ईवी यहाँ तक तो लेके आ सकते हैं। अभी नागपुर तक कितना चार्जिंग स्टेशन है ये फाइंड आउट करना है। अभी टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो किसी के पास CNG गाड़ी रहती है, किसी के पास ईवी रहती है, किसी के पास पेट्रोल वाले को तो टेंशन नहीं है, पेट्रोल हर जगह पे मिल रहा है, डीजल भी हर जगह पे मिल रहा है। सिर्फ ईवी देखा तो अभी मेरे को एक गैप पे मिला। फॉर एग्जांपल अभी मेरा 400 किलोमीटर में गाड़ी चला हुई है ईवी स्टेशन पे, किसी के पास 250-280 रेंज देने वाली रियल लाइफ में ईवी रहेगी, तो वो आराम से लेके आ सकता है, क्योंकि एक बीच में चार्जिंग स्टेशन था और अभी यहाँ पे था। और अगर आप मुंबई से निकल रहे हो, मुंबई से आपको डायरेक्टली यहाँ पे आना है, तो फिर सेफर साइड 400 किलोमीटर पे जो रेंज दे रही है वही ईवी यहाँ पे कारगर रहेगी। क्योंकि आप सोचो अगर बीच में कोई ईवी स्टेशन बंद है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपको बीच में कौन से सिटी में एग्जिट मार के आपको वहाँ पे चार्जिंग लगाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा दिक्कतदायक ठहरेगा। तो ये सब चीज़ें जो
ख्याल रखना पड़ता है। अभी मेरे पास पेट्रोल है, बट मैं आपके लिए बहुत सारा मेहनत कर रहा हूँ। हर एक पेट्रोल पंप पे जा रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ, चालू है या नहीं है, कैसा चालू रखता है ईवी स्टेशन, वो सब पूछ रहा हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और कुछ क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देने का ट्राई करूँगा। मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व की है कि जैसे ही ये आपका जालना जाता है, तो जालना के बाद आपको यहाँ पे स्पीड कैम दिखना बंद हो जाता है। तो है या नहीं पता नहीं, बट मेरे को तो नहीं दिख रहा स्पीड कैम यहाँ पे। मतलब इसका मतलब है कि स्पीड कैम संभाजीनगर से यहाँ तक ही है, जालना तक ही है। अपनी गाड़ी चली है 450 किलोमीटर पकड़ लो, और ये अभी नागपुर यहाँ से लगभग 310 किलोमीटर है। ये 310 किलोमीटर नागपुर से पहले एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप लगता है, वहाँ पे भी एक बार चेक कर लेते कि ईवी का स्टेशन है कि नहीं। कुछ खाने का जुगाड़ हो रहा था, हम खा भी लेंगे यहाँ पे। जय महाराष्ट्र करके यहाँ पे भोजनालय है, तो ये देख लेते एक बार, टच करके एक बार आते हैं यहाँ पे, पहले ईवी का स्टेशन देख लेते। जालना में नहीं रुके, आगे निकल गया। अभी 2 बजे है, तो ये होटल महाराष्ट्र करके है, देखते हैं। अब मेरे को ये पेट्रोल पंप वाला होटल नहीं पसंद आता है, क्योंकि एकदम रहता है स्टैंडर्ड है, बट सादा सादा सब रहता है। तो मेरे को थोड़ा सा घर वाला चीज़ें पसंद आती है, ढाबा टाइप वाला। तो यहाँ पे रुके होटल महाराष्ट्र करके, देखते हैं जाके कैसे। पार्किंग एरिया यहाँ पे ऐसा है, गाड़ी लगा सकते हो आप। 45 मिनट का ब्रेक था, ये मस्त था। ऑर्डर भी सही दी थी उन्होंने। ये लोड देखो क्या जा रहा है, क्या ये एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे, होटल माही मैंने जो दिखाया था आपको, सही है। चार्जिंग स्टेशन नहीं है इधर, पूछा मैंने। भारत पेट्रोल पंप का और एक पेट्रोल पंप आया है वाशिम गांव, वाशिम सिटी यहाँ से 55 किलोमीटर दिखा रही है मेरे को। तो अपन फ्यूल कर लेते, क्योंकि 2 ही गाड़ी रही है। 2 गाड़ी में मेरी गाड़ी अराउंड 80 किलोमीटर चल जाती है, मतलब वाशिम क्रॉस करेगी। बट वाशिम के यहाँ पे कैसा माहौल है, क्या माहौल है पता नहीं। तो यहाँ पे चेक कर लेते, ईवी चार्जिंग भी देख लेते और पेट्रोल भी डाल लेते। सो मैं भारत पेट्रोल पे इंटर हुआ हूँ, देखता हूँ ईवी चार्जर रहेगा तो वो भी आपको अपडेट देता हूँ। 100 रुपये बस। बुलढाणा करके विलेज है, वहाँ पे रुके। इस पेट्रोल पंप पे नहीं है ईवी चार्जर, नहीं है, पूछा इनको, और वो बोले तो हम लगाने भी वाले। ये छोड़िए, तो अभी अपन अराउंड कितना किलोमीटर आया मैं दिखाता हूँ आपको। अगर आप देख पाओगे, फ्यूल अभी किया है मैंने 487। तो देखते हैं आगे किधर तक मिलता है ईवी चार्जर। अभी तो फिलहाल मेरे को मिला नहीं, लास्ट टाइम जो मिला था मैंने दिखाया था आपको, उसके बाद अभी नहीं मिला है। स्टार्टिंग में सुबह भरा था 3500 रुपये का, कुछ तो था 400 रुपये का, 3500 देखता हूँ मैं। फिर अभी 3100 का भरा हूँ, तो चल रहा है अभी पेट्रोल। 585 किलोमीटर चलने के बाद ये एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप आया है। ये बहुत दूर था, जहाँ पे खाने के लिए रुके थे ना अपन, वहाँ से ज़्यादा दूर था। अभी देखते हैं यहाँ पे भी ईवी का आएगा, क्योंकि लास्ट ईवी स्टेशन से ये डिस्टेंस अराउंड 300 किलोमीटर है। तो 300 किलोमीटर के नीचे जो ईवी रेंज देती है, उसके लिए हाईवे टू हाईवे चलना मुश्किल है। ये तो अभी दिख गया, और लास्ट में इसका निष्कर्ष भी निकालेगी कि क्या रहता है सब। ये पंप में भी ईवी स्टेशन नहीं है। अभी देख लो, इतना लंबे आए अपन, तो 300 किलोमीटर अराउंड वो लास्ट वाला ईवी स्टेशन था, वहाँ से तो नहीं है बोल रहे, तो फिर अभी कुछ नहीं कर सकते। अभी गाड़ी 620 किलोमीटर चली है, और यहाँ पे एक अमरावती में पेट्रोल पंप है। तो ये वाला एक भारत का पेट्रोल पंप है, जो आपको मिलेगा अमरावती के एग्जिट के बाद। तो फ्यूल अप करना है तो यहाँ पे कर सकते हो। ईवी स्टेशन यहाँ पे भी नहीं है, मैंने चेक कर लिया। यहाँ से दामनगांव 38 किलोमीटर दिखा रहा है। तो देखो, अगर आपको ईवी का है कंसर्न, तो 400 की रेंज वाली ईवी यहाँ पे
अच्छी तरीके से चल सकती है बिना कोई रेंज वाला जो हेडेक रहता है वो वाला, क्योंकि मेरे को ऐसा दिखा है कि यहाँ से अभी तक अराउंड 300 के ऊपर किलोमीटर हो गया, फिर भी ईवी स्टेशन नहीं है, तो ये वाला पैच आपको मुश्किल रहेगा। अभी मैं 677 मतलब 677, यहाँ पे इंडियन ऑयल का एक पेट्रोल पंप है। नागपुर 100 किलोमीटर है यहाँ से, तो आपको ये एक पेट्रोल पंप मिल रहा है यहाँ पे। खाने पीने की भी वहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह है, तो आप वैसे रुक सकते हो यहाँ पे, क्योंकि लास्ट वाला पेट्रोल पंप से डायरेक्ट ये वाला अभी पेट्रोल पंप आया। वर्धा यहाँ से 30 किलोमीटर दिखा रहा है, तो ईवी का कुछ पता नहीं, ईवी नहीं है यहाँ पे, ईवी चार्जिंग स्टेशन नहीं है। यहाँ से नागपुर 80 किलोमीटर है, और अभी हम एग्जिट मार रहे हैं यहाँ से, तो दिख रहा है 82 किलोमीटर। मेरी गाड़ी अभी अराउंड 700 किलोमीटर चली, 700 किलोमीटर चली है, तो 2 किलोमीटर बाद मेरा भी एग्जिट है। जितना नागपुर का डिस्टेंस पड़ रहा है, मेरा भी सेम उतना ही डिस्टेंस आ रहा है, मैं जिधर जा रहा हूँ उधर। तो फ्यूल कैलकुलेशन के लिए सबसे सही रहेगा ये, और अच्छी रही ट्रिप। अकेले ने मैंने 700 किलोमीटर समृद्धि पे अभी आया हूँ। कितना बजे चालू किया था आपको भी पता है, 7 बजे चालू किया था, 5:45 हो गए अभी शाम के। तो अच्छी रही ट्रिप, आगे की भी मेरे को कंटिन्यू करने का। मैं टोटल कितना किलोमीटर चला है वो दिखा देता हूँ आपको। स्टेट एग्जिट है वर्धा आरवी का। परफेक्ट 700 किलोमीटर पे टोल आया मेरे को। वैलिड फास्टैग। मेरे को ना कुछ तो नया दिखा, ये देखो, नया मतलब पुराना ही है, पर ये सही दिख रहा है रोड पे। जाग चालू बंद कशी होत आहे? इलेक्ट्रिक है, सोलर वरती असतं। टोटल 800 किलोमीटर की ड्राइव किया है मैंने। अभी आप देख पा रहे हो, सुबह 7-7:30 बजे निकला था, अभी भी 7:42 हुआ है, मतलब 12 घंटा कंप्लीट हो गया। 12 घंटा कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया। मैं ड्राइव ही कर रहा हूँ, तो आज की जर्नी यहीं पे समाप्त करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 850 किलोमीटर में चलाऊँगा, उससे ज़्यादा मेरा जर्नी नहीं है। तो स्टे ट्यून, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नागपुर से मुंबई जो सीरीज़ रहेगी वो आगे कंटिन्यू करते हैं। टेक केयर।